Hello students, in this video we are going to derive second equation of motion. As we know, the second equation of motion is S is equals to ut plus half at square. तो इस इक्वेशन में S क्या है? S is displacement, U initial velocity, T time, A acceleration. तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे रखा है वो फाइंड आउट करना है हमें या प्रूफ करना है, ग्राफिकली प्रूफ करना है, तो हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा। हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर किया जिसमें ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम पॉइंट बी एंड रीचिंग टू दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी। बी से सी जाने में उसने अपने आप को एक्सेलरेट करा, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया एंड इट्स वेलोसिटी विल बी रीचेस टू पॉइंट सी और फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई v। उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसीडर करी u। b पॉइंट से जब वो स्टार्ट हुआ था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और c पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो वेलोसिटी v हो गई। हमने ab को u कंसीडर किया है और c से लेकर e तक का ये जो लेंथ है पूरी, ये जो पोर्शन है, इसको हमने v कंसीडर किया है। So by using this velocity time graph, we are finding that displacement covered by the object from B to C. B पॉइंट से C पॉइंट तक जब वो अपनी वेलोसिटी को एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है ग्राफ में, उस दौरान उस रीजन में अपनी कितनी डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर पा रहा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अगर हमें किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्लियरली एक चीज़ समझ लीजिएगा, to find out the displacement we have to find out area under the curve. Here area under the curve अगर हम बात करें तो कर्व ये BC है और इसके अंदर का एरिया ये पूरा आ जाता है। इस एरिया की बात करें तो ये एरिया एक एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDEA, इन दोनों को मिला के बनता है। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं एरिया के फॉर्मूले को, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ ट्राइंगल का बेस हो गया BD और हाइट हो गया DC या CD। बेस इंटू हाइट पुट कर दिया हमने। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ABDE, इसमें लेंथ हो गई AB और ब्रेथ हो गई AE, ये दोनों पुट कर दिए। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं तो हाफ तो एज इट इज आ गया, BD की वैल्यू किसके बराबर है? T के बराबर है। यहाँ से AET है तो BD भी T होगा। सिमिलरली CD, यहाँ से यहाँ तक B था, DE की वैल्यू U है तो ये CD की वैल्यू V माइनस U होगी, तो CD की जगह हमने V माइनस U पुट कर दिया। प्लस AB U के बराबर है और AE हमारा T के बराबर है। जब ये सब वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी S इज इक्वल्स टू UT को मैंने पहले लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है, किसी को भी पहले या बाद में लिख सकता हूँ, तो UT को पहले लिख दिया प्लस हाफ T इंटू V माइनस यू। अब V माइनस यू किसके बराबर होता है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो बिकॉज V माइनस यू AT के बराबर होता है, तो जहाँ V माइनस यू लिखा है वहाँ मैं AT पुट कर सकता हूँ। तो इस V माइनस यू की जगह मैंने AT पुट किया और एक T पहले से ऑलरेडी अवेलेबल था। देन S की कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A एंड दिस T इंटू दिस T, ये T स्क्वायर हो जाएगा। सो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी S इज इक्वल टू UT प्लस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज डिजायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम का रिलेशन है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी कोई वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा हो तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो सिंपल सा तरीका है, एरिया अंडर द कर्व का यूज़ करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन में भी करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन भी जब आप करोगे तो एरिया अंडर द कर्व आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक?
Thank you very much.